श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के प्रति भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 25। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे। शब्दार्थ यदा जब जब ही निश्चय ही अधर्मेण ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध तमः धियः तमोगुणी पुरुष नृपः राजा तथा प्रशासक जीवंते पशुओं के समान रहते हैं तत्र तत्पश्चात एषः वह ही केवल सत्वतः दिव्य किला निश्चय ही धत्ते प्रकट होता है भगम परम शक्ति सत्यम सत्य रूतम सरलता दयाम दया यशः अद्भुत कार्यकलाप भवाय पालन हेतु रूपाणी विभिन्न रूपों में दधत प्रकट युगे विभिन्न कालों में युगे तथा युगों में। अनुवाद। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रूप को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तात्पर्य। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। यह ईशोपनिषद का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कृपापूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हरेक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त न हो तब तक वह किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध को देख रेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान माननीय व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से परिपूरित हो उठता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना
अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में अपने रखने के लिए ही अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। वे प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त हो उठते हैं, और वह भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवसर लेना पड़ता है। जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं और रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकतावादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। वे इस तरह कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, जब राम के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने बचपन से ही पूतना, अगासुर, शक्तासुर, काली और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। जब वे द्वारका में थे तो उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन सबसे प्रचुर संख्या में संतान हुई। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई। नहीं 1 लाख तक नहीं है। 1 मिनट पाउज करना, हमारा मोबाइल 1 लाख नहीं, चलो बात जो ले 1 लाख तक पहुंच गए। नहीं, ज़्यादा है। 16,000 तो 108 उनकी रानी और प्रत्येक को 10-10 पुत्र थे और एक पुत्री, तो 16,000 तो 1,60,000 तो 1 करोड़ होगा। ये संख्या कुछ मिलाकर 10 लाख तक पहुंच गई होगी। हमारा मोबाइल आप देने। और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सब का विनाश भी कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। वे असमोर्ध्व, जिसका अर्थ है अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। कोई न तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद 3-4 पॉइंट हमको समझा रहे हैं। सबसे पहला ये समझा रहे हैं कि हमें पशु की तरह नहीं रहना चाहिए। और ईशोपनिषद का श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृदकस्य सिद्धनम। इसका अर्थ है कि सब कुछ परमेश्वर की संपत्ति है। इस भौतिक जगत में जो भी निर्जीव सजीव कुछ भी हो परमेश्वर की मालिक की है और उनके ही नियंत्रण में रहती है। इसीलिए मनुष्य को अपना लिए जो भी जरूरत चीज है वही लेनी चाहिए। मतलब उनके लिए अलग भगवान ने जो निकाली है वही लेनी चाहिए और दूसरी सब चीज भगवान की मालिकी की है ऐसा समझकर उसको भुगतना नहीं चाहिए, उसको लेना नहीं चाहिए। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि हम लोग, हमारा कुछ नहीं, हम किराए के घर में रह रहे हैं इस भौतिक जगत में। चाहे लगे कि हमारा घर है, लेकिन वास्तव में वो किराए का घर है, क्योंकि इसके संपत्ति के मालिक कौन है? भगवान है। सब कुछ जो भी है, लेकिन हम बच्चों की तरह सौदा करते हैं, ये घर मेरा है, वो प्रॉपर्टी मेरी है। लोग को ये बहुत शौक है प्रॉपर्टी जमा करने के लिए। एक घर है और भी एक घर बना दे, उसको किराए पर छोड़ देंगे, और एक घर बनेंगे उसको किराए पर छोड़ देंगे। क्यों? तुम तो किराएदार हो।
ये दूसरा घर तुम बनाते थे, ये वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अभी हमने क्या कर दिया है? कॉम्प्लिकेटेड लिविंग एंड लोअर थिंकिंग। है ना? सबका यही सोचना है कि मैं घर में रह रहा हूं, लेकिन कब अभी महंगाई ज़्यादा है, कल क्या होगा मेरा कुछ मालूम नहीं, इससे अच्छा खूब मेहनत अभी कर लो, फिर दूसरा घर बना लो, उसको किराए पर चढ़ा दो, फिर वो मेहनत खूब करके वो किराए पर चढ़ाता है, फिर सोचते हैं वो अभी तो और भी महंगाई है, और मैं मेहनत करूँ, दूसरा और प्रॉपर्टी लो और उसको किराए पर कर दो, इसको बेच दो। ऐसे करते करते उसका पूरा जीवन चला जाएगा और उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो पशुवत जी रहा है, क्योंकि वो जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है सब छोड़ के चला जाना पड़ेगा, सब छोड़ के चला जाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिकंदर, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन पूरे विश्व पर विजय करने गया था, सब अपनी संपत्ति करके सोच के, लेकिन अंत में उसको खाली हाथ जाना पड़ा, सब वहीं का वहीं रह गया। भागवतम में बलि महाराज की भी कथा आती है, बलि महाराज ने सब संपत्ति, मतलब पूरे स्वर्ग पे भी पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया, सब अपनी संपत्ति समझते थे, लेकिन भगवान वामन देव रूप में आए और सब संपत्ति ले ली। हालांकि ये तो एक लीला है भगवान की, लेकिन हमें शिक्षा ये मिलती है कि इस जगत में कुछ भी, कितना भी क्यों ना हो, हमारे नाम पे कितना भी क्यों ना हो, हमारा नहीं है, हम तो किराए के घर में रहते हैं। किराए के घर में कौन, किसको शांति मिलेगी? कौन सोचेगा अरे यार मैं किराए घर में रह रहा हूँ, अच्छा है? नहीं, कोई नहीं सोचेगा। सब सोचेगा किराए में अपना घर होना चाहिए। तो अपना घर इस भौतिक जगत में कहीं नहीं मिलेगा। अपना घर अगर चाहिए तो हमें अपने घर जाना पड़ेगा। वो कहाँ है? बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हमारा घर कहाँ है? भगवत धाम में है, जहाँ के मालिक भगवान है, और हम भी भगवान के निर्देशन में, हम भी वहाँ उनकी भक्ति करके पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर सुखी रहेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि लोगों की एक सुंदर बंगला होता है, फिर भी लोगों को शांति नहीं होती है। बहुत साल पहले हम लोग वृंदावन गए थे, तो एक हम लोग रमण रेती गए थे, तो बहुत सुंदर झोपड़ी बनाई थी और एकदम सुंदर मनोरम वातावरण था। तो एक भक्त ने बोला मुझे कि प्रभु जी बस हमको एक ऐसी झोपड़ी मिल जाए, हमको शांति हो जाएगी, हम लोग सुबह शाम जप करेंगे और इतना अच्छा वातावरण मिले। बोला नहीं, ये सुंदरता, इस भौतिक जगत की सुंदरता ठगाने वाली है। हम लोगों को कुछ भी मिल जाए इस भौतिक जगत में, कितना बड़ा बंगला भी मिल जाए तो भी कोई ये नहीं है। हम देखते हैं, हम प्रचार करने जाते हैं तो बहुत बड़ा बंगला होता है, बहुत बड़ा बंगला, ओह कितना बड़ा बंगला है, सोचते हैं सुखी होंगे अंदर। तो अंदर जाते हैं तो इतने टेंशन में रहते हैं वो लोग, वहाँ के लोग, क्यों मालूम नहीं, इतने टेंशन में रहते हैं कि हम उनको जाए तो वो भगवत गीता पढ़ने के लिए, हाथ में टच करने के, स्पर्श करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। भगवान के मालिकी के बंगले में रहते हैं किराएदार की तरह। वो सोचते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये बंगला का मालिक तो मैं हूं। और कुत्ते जैसा है ना ये सब चीज़। कुत्ता सोचते हैं मैं पूरा एरिया का मालिक हूँ, दूसरा कुत्ता इधर नहीं आना चाहिए, बस उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं कुत्ते के पास, बाकी उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है। बाजू वाले को, कुत्ते को मालूम है ये शेरी का कुत्ता यही है, ये मालिक, ये शेरी का मालिक ये है। देखो बिंदास। मैं आगे भी मैंने एग्जांपल दिया था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का मालिक एक कुत्ता होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 का मालिक एक दूसरा होता है ना। और अगर प्लेटफॉर्म नंबर 2 का कुत्ता 1 नंबर पे आ जाएगा तो वो भौंक के भगा देगा, जब तक भागेगा नहीं तब तक भौंकता रहेगा। रात को हमको कुत्ते की ये भसने की आवाज़ सुनाई देती है, वो क्या है? वो मालिकी का दावा की बात है। तो हम लोग भी, यहाँ लिखा है ना कि जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं
तो ये पशु वृत्ति है कि मैं इस घर का मालिक हूं। जैसे मालूम है सबको कि अहर्नि अहर्नि भूतानि गच्छानि यमालयम, गच्छन्ति यमालयम। प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन व्यक्ति मृत्यु की ओर जाते हैं, और मैं भी मृत्यु की ओर जाऊंगा। तो कभी भी हमें अपने घर का मालिक नहीं समझना चाहिए बहुत, क्योंकि मेरे मृत्यु के बाद हम सोचते कि मेरा बेटा इसका मालिक रहेगा, लेकिन वो मालिक रहेगा। और मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, इसके लिए उसको एक घर तो दिया और दूसरा 10 घर दूंगा मैं, ताकि और बहुत बैंक बैलेंस जमा करके दूंगा ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। लेकिन उसको मालूम नहीं कि मैं जब मृत्यु प्राप्त करूंगा तो मेरा संबंध, पिता पुत्र का संबंध चला जाएगा। मैं वो घर में एक चूहा की तरह आऊंगा, और मैंने जो बहुत पैसे मेरे बेटे को दिए ना, वो पैसे से ही मुझे मारेगा वो। ये है वास्तविक सत्यता, कड़वी है। हमें बार बार ये समझना चाहिए कि मैं जिस घर में रहता हूं वो मेरा घर नहीं है, ये मैं किराए के घर में रहता हूं। तो जो व्यक्ति किराए के घर में रहता है उसको पूछिए क्या हालत होती है। हर महीना किराया देना पड़ता है, टेंशन। तो वो चाहते हैं नहीं मेरा घर, खुद का घर हो जाए, किराया क्यों भरूं। लेकिन हम उसको जिस प्रकार से भाड़ुआत की जो स्थिति होती है, उसी प्रकार हमारी स्थिति है कि हम किराए के घर में रह रहे हैं। ये शरीर भी हमारा नहीं है जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं कि ये नंबर 1 चैंपियन ऑफ द चैंपियन है। ये हमारा शरीर नहीं है। तुम किसको बोल रहे चैंपियन ऑफ द चैंपियन है? जब क्रिकेट मैच होता है, चैंपियन ऑफ द चैंपियन सो एंड सो, हाँ, चैंपियन भी चला जाएगा, चैंपियनशिप भी चली जाएगी, और अंदर का जो मेन चैंपियन है वो तो कोई और है, वो कोई और कुत्ता का चैंपियन। हाँ, कुत्ते में भी ये होती है ना, जब भौंकते एक दूसरे के सामने और लड़ते हैं तो जो वीक कुत्ता होता है ये बेहोश हो जाए, मतलब गिर जाएगा, वो भाग जाएगा। फिर चैंपियन कौन बनेगा? जो कुत्ता बहुत भौंकने में एक्सपर्ट था वो चैंपियन बनेगा। तो ऐसा ये सब रेस चल रही है चैंपियनशिप की। वेट लिफ्टर, सबसे बड़ा वेट लिफ्टर कौन है? ये है। बॉक्सर कौन है? ये है। सबसे बढ़िया क्रिकेटर कौन है? ये है। ये सब चैंपियनशिप होती है, एक दिन में चली जाएगी, एक दिन के बाद चली जाएगी। कौन चैंपियन, कौन याद करता है चैंपियनों को? मुझे याद है हम लोग छोटे थे तब सुनील गावस्कर ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया था। आज तो याद भी नहीं है, 20-25 साल पहले की बात। कपिल देव ने कुछ रिकॉर्ड किया था, सचिन तेंदुलकर ने कुछ रिकॉर्ड किया था, कुछ याद नहीं है ना? सब चला जाएगा। ये यश कितने दिन रहेगा? 1-2 दिन रहेगा। हम किराए के घर में रहकर संतुष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारी हालत है उससे निकलना है हमको। हमें परमानेंट घर बनाना है, और परमानेंट घर हमारा भगवान के धाम में ही है, जहां से आपको कोई किराया भरना नहीं पड़ेगा। बस भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, और भगवान की सेवा करनी है उधर, वो प्रैक्टिस कराने के लिए ये भौतिक जगत भगवान ने दिया है। बाकी भगवान भौतिक जगत का कोई उद्देश्य नहीं है। ये भौतिक जगत प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो बहुत धमाल करता है, तो फिर क्या करते हैं? उसको खिलौना देते, जाओ ये कार ले लो, चलो खेलो कार के साथ। तो रिमोट कंट्रोल से खेलेगा और सोचेगा ओह मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे मजा आ रही है कार चलाने में, है ना? तो इस प्रकार खिलौना दिया जाता है। इसी प्रकार हम लोगों को एक खिलौना दिया गया है, ये जाओ तुम्हारा रेती का घर, ये घर रेती का है, रेती ईंट सीमेंट का घर, ये जाओ तुम खेलो इसके साथ। फिर हम खेलते हैं, है ना? ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा घर, सब बांट लेते हैं। भगवान को तो कोई पूछते ही नहीं है ना? मालिक कौन है पूछते नहीं है। पेपर में आता है ना कि एक व्यक्ति का
प्रॉपर्टी था, किसी दलाल ने बेच दिया, उसके नाम से बेच दिया और उस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया। तो ऐसा ही है, ये मेरा घर है भाई, मैं 50 लाख में बेचता हूँ। अरे भाई कृष्ण का घर है, तुम कृष्ण को तो पूछो बेचू कि नहीं। हाँ, इस प्रकार से हम लोग ये भूल धारणा में है। यहां तो स्पष्ट लिखा है कि ऐसी प्रवृत्ति पशु वृत्ति है, पशुओं की तरह रहते हैं। और राजा और प्रशासक का कार्य ये सब देखना। लेकिन अभी दुर्भाग्य से राजा कोई क्वालिफाइड नहीं है। पहले राजा को प्रशिक्षण मिलता था, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब इतने एक्सपर्ट राजा थे, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। और राजा भगवान का प्रतिनिधि है, इसीलिए राजा को, प्रजा को हमेशा ये शिक्षण देना चाहिए और उनका ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भक्ति कर रहा है कि नहीं, वो मालिक की सेवा कर रहा है कि नहीं। उसको अनाज मिलता है, खेती में से अनाज मिलता है, कौन देता है? मालिक कृष्ण देता है। उनको घर रहने के लिए कौन देता है? कृष्ण देता है। उसको पीने का पानी कौन देता है? कृष्ण देता है। तो राजा का और लीडर्स का कर्तव्य है कि सबको मालूम पड़े कि हम कृष्ण के चीज को वापर रहे हैं। तो ये लेकिन आज तो राजा ही चोर उचक्के जैसे है, उसको मालूम ही नहीं भगवान कौन है, ये किसके मालिकी का है। इसीलिए यहां लिखते हैं कि जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो अधर्म फैलता है। तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति को प्रकट करते हैं और ये दुष्टों का विनाश करने आते हैं। और श्रद्धालु जो होते हैं उनके लिए अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप को प्रकट करते हैं। तो देखिए, राजा का ये कर्तव्य है कि सुनो सुनो भाई, तुम भगवान की भक्ति करो। यहां तो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगा देते हैं, चलो भागो यहां से, प्रचार करने नहीं आने का, यहाँ है ना, भगवान का नाम नहीं लेने का, बिन सांप्रदायिक देश है, हरे कृष्ण नहीं बोलने का। हाँ? ये तो कंपलसरी होना चाहिए कि सब घर में कृष्ण की पूजा होनी चाहिए या भगवान की। भगवान यानी आप ठीक है कृष्ण को भगवान नहीं मानते, आप अल्लाह को मानते तो अल्लाह, अधिकृत अल्लाह का नाम लीजिए, प्रभुपाद कहते हैं, या गॉड का नाम आप जो अपने अधिकृत शास्त्रों के हिसाब से आप लीजिए नाम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान को मानो, समझो। हालांकि भगवान कृष्ण ही है, हम कृष्ण नाम से उनको पहचानते हैं, यशोदानंदन। लेकिन अब भगवान का नाम लो, ये कार्य कर्तव्य है लीडर का, नेता का, प्राइम मिनिस्टर या जो भी राजा है उनका ये कर्तव्य है कि सबको याद दिलाए कि भगवान की प्रॉपर्टी है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब भगवान का है। और दूसरे पे अधिकार मत जमाओ। आपको जो खाना पीना मिलता है, मुझे खाना पीना मिलता है, लेकिन मैं इतना अनाज मेरे घर में रखूंगा कि जब सड़ जाएगा तो फेंक दूंगा, किसी को दूसरे को नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पशुवृत्ति के तरह। इसीलिए हम लोगों को कल की चिंता नहीं करनी है, कल तो कुछ भी हमको मिल जाएगा, भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान क्या ये हो गए, क्या बोलते हैं, गरीब हो गए कि हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे? नहीं, भगवान करेंगे। तो ये दो कार्य, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, ये हस्तिनापुर की स्त्रियां कि श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं। तो अद्भुत कार्य है भगवान के, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के कार्य कोई नहीं कर सकते हैं। इस जगत के सबसे बड़ा व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति भी वो कार्य का नहीं कर सकते जो भगवान ने किया है। जैसे राम भगवान ने बड़ा सेतु बना दिया, पुल बना दिया, कृष्ण भगवान ने छोटी सी उम्र में अगासुर, बकासुर, ये सब असुरों को विनाश कर दिया, पूतना, सब जो कोई नहीं कर सकते ऐसे असुरों को। कंस को मार दिया, इतना शक्तिशाली था। फिर 16,108 रानियों से शादी किया। कौन कर सकता है ये सब चीज? कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो असमोर्ध्व है और ऐसी अद्भुत लीला करते हैं। और लीला के लिए वो लीला क्यों करते हैं?
इस भौतिक जगत क्यों बनाते हैं? भौतिक जगत में लोगों को एक मौका मिले भगवत धाम जाने के लिए, इसलिए वो भौतिक जगत बनाते हैं। लेकिन दुष्ट लोग, पशुवत लोग इस भौतिक जगत का संचालन ठीक तरह से नहीं करते हैं, लोगों को मौका नहीं देते। ये ईशोपनिषद का ये श्लोक है कि सब कुछ परमेश्वर का है और अपने भाग का ही जो परमेश्वर ने तुमको दिया उसी का वापरो। ये जब नेता लोग नहीं समझते और सिखाते हैं तब अराजकता होती है और तब सब लोग दुखी होते हैं। और इस दुष्टों जिन्होंने पूरे भौतिक जगत में दुख फैला के रखा है उनको विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। तो यही एकमात्र उद्देश्य इस भौतिक जगत का। जब पशुवत हो जाते हैं लोग, प्रशासक, राजा, तभी होता है। अब सोचिए, युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा हो, परीक्षित महाराज जैसे राजा हो, हाँ, कोई टेंशन नहीं होते, सब झोंपड़े में भी रहकर सुखी हो सकते हैं। आज तो झोंपड़े वाले को तो सुख ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण परमेश्वर को स्मरण नहीं करते ना। नहीं झोंपड़े वाले को सुख है, नहीं 50 स्टोरी बंगला वाला जिसका 50 माला का बंगला है, एक अकेला रहता है वो आदमी, उसको भी सुखी नहीं है, खुश नहीं है। लोग ऐसी आशा रखते हैं कि मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, मैं सुखी होऊंगा। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा किले जैसा बंगला बन रहा है। हम सोचे बड़ी फैक्ट्री बन रही होगी, लेकिन मालूम पड़ा वो बंगला बन रहा है। आदमी रहने वाले 2 हैं, 2-4 हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कितना बड़ा बंगला, सोचिए, किला जैसा बंगला बना रहे। क्या करेगा वो? ये अज्ञान है और इसको कोई समझाने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग इस प्रकार भागवतम से समझकर, कम से कम हमारा आचरण में तो ऐसा आना ही चाहिए कि मैं जहां रह रहा हूं मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान की प्रॉपर्टी है और मैं भगवान की सेवा के लिए इसको उपयोग करूंगा और मैं दूसरे की प्रॉपर्टी को नहीं हड़पूंगा। बस यही हमें करना है। तो दूसरे की प्रॉपर्टी हम हड़पने के लिए क्या करते हैं मालूम है? देखो, मेरे पास मैं थोड़ा कमा रहा हूं तो मेरा घर चलता है, लेकिन नहीं, मैं और भी प्रॉपर्टी लूंगा और भी मेहनत करूंगा, दूसरा घर ले लूंगा मैं। तो ये हमें नहीं करना है, हमें सोचना भी नहीं है कि मैं और प्रॉपर्टी ले। हमारी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी कुछ नहीं है। हाँ? जब भूकंप आया था कच्छ में, तो भूकंप आया था ना, करोड़पति लोग रास्ते पर आ गए, बोला हम करोड़पति लोग हैं, लेकिन सब हमारे बंगले सब गिर गए, घर। ऐसा होता है। तो हम रेत का घर बना के ऐसा सोचते कि ये रेत का घर मेरा है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें भगवान का जो भी है उनको भगवान की सेवा में लगाना है और लोगों को भी यही मार्गदर्शन देना है। हम नेता बनेंगे, हम लीडर बनेंगे तो हमारा यही कार्य है कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो, जितना शरीर में आत्मा रहे और शरीर की जो मिनिमम कम से कम जरूरत है उसको संतुष्टि हो, उसी के लिए कार्य करो। पशु की तरह कार्य मत करो, गधे की तरह कार्य मत करो, सुअर की तरह कुछ इधर उधर का मत खाओ, ऊंट की तरह इंद्रिय तृप्ति में मत लगो, हाँ? और कुत्ते की तरह मत रहो। नहीं, हम मनुष्य रहे, भगवान के भक्त बने, सब चीज भगवान का है वो स्वीकार करे। ज्यादा कार्य नहीं करना है हमको, 2-4 घंटा 5-6 घंटा जो शरीर का लाल चलता है। शरीर को क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, बस इतने लिए थोड़ा कार्य करो। मकान भी थोड़ा छोटा मोटा होगा चलेगा। सोने के लिए 6 फुट चाहिए, 10 बाई 10 का, और एक छोटा सा किचन हो चलेगा। और उसके लिए प्रयास नहीं भी करेंगे तो भगवान हमको देंगे। भगवान के भक्त उनको भगवान देंगे। मुर्गारी ने बताया कि मैं कहाँ रहूंगा, बोला आप सुन, एक नदी किनारे पास झोपड़ी बना दो। तो जैसे ही उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, सब लोग, लकड़ी मिल गई उनको और उन्होंने झोपड़ी बना दिया और तुलसी की पूजा करने लगे। तो आजू बाजू वाले सब लोग उनको खाना देने लगे, गिफ्ट देने लगे। तो उनको कुछ काम करना ही नहीं पड़ा। वो नारद मुनि को कहते कि मैं इतना, हर रोज आप मुझे इतना भेजते थे, नारद मुनि उनके गुरु है, आप हर रोज इतना मुझे भेजते थे कि मैं खाने के बाद 10 लोगों का बचता था। देखिए, और हम 10 लोगों का खाना लाओ, 10 पीढ़ी तक खाना है,
इतना हम मेहनत करते हैं, नहीं मत करो मेहनत, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इतना विश्वास रखो कृष्ण में। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कुत्ते की चेतना मत रखो, मेरा 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 मेरा। इसीलिए देखिए भक्त लोग भी, बहुत सारे भक्त लोग ऐसे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ये करते हैं, क्या होता है मालूम है? सब बच्चे खा जाएगा तुम्हारा पैसा, बच्चे खा जाएगा, याद रखना। और बच्चे लात मार के भगा देगा, और तुम काम नहीं करोगे ना, तब बच्चे, यही बच्चा बोलेगा पूरा दिन भक्ति भक्ति करते रहते हो, काम करो। जब तुम बच्चे को 2-5 लाख दोगे ना, तो हाँ पिताजी ने दिया, पर 1 रुपया भी नहीं दोगे ना, तब लात मार के भगा देगा। हाँ, ये याद रखना। जो भी ये सुन रहे लेक्चर, तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए? हाँ, हम बेटे हमको रिटायर होने नहीं देगा, बोला पिताजी काम करो ना, काम करो ना, और वो इंद्रिय तृप्ति करेगा। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल्स देखे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ। बेटे का जो होगा वो देखा जाएगा, कृष्ण है ना। हाँ? सोचने का नहीं ज्यादा। कृष्ण भक्ति, ये मनुष्य जीवन मिला, टिक 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 टाइम पसार हो रहा है। हाँ, एक क्षण काल, कालोस्मी, जवा दे जाओ, कालोस्मी में काल हूं, समय पसार हो रहा है, सब क्षीण हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, जो भी है हाथ में से सब चला जाएगा। और ये समय का सदुपयोग करके कृष्ण भक्ति करना है हमको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता है, सब हमको मिल जाएगा। विश्वास होना चाहिए, और विश्वास नहीं भी होगा और कृष्ण भक्ति करेंगे ना, तो भगवान विश्वास दिला देंगे। आज तक हमको भगवान ने प्रसाद दिया, कभी भूखे नहीं रहे, तो कल क्यों नहीं देंगे भगवान? ये विश्वास, इसको विश्वास बोलते हैं। और भक्ति से विश्वास हो जाएगा। हमारा एकमात्र कार्य कृष्ण की भक्ति करो, और इसीलिए हम जो कार्य करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, वो भी कृष्ण के लिए करो। तो उसमें से जो भी हमें कुछ भी मिले, तो कृष्ण के लिए अर्पण करो, कम से कम 50%। और वो नहीं कर सकते, कम से कम 10% हमें कृष्ण को देना चाहिए। ये ऐसा देने से, धन देने से हमारा ये मालिक ही भाव है, मालिकत्व, मैं मालिक हूं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप जितना भी देंगे, भाई आप 50% देते हैं, तो हम जब काम करते हैं यार 50% तो भगवान का है, तो ये चेतना हमारी रहेगी, तो हम मालिकी का भाव नहीं रखेंगे। तो हमें ऐसे बनना है, नहीं तो हम पशुवत हैं। हमारे सब नेता तो पशुवत है, वो तो हमको सिखाते नहीं है, लेकिन हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद हमको सिखाते हैं कि इस प्रकार से तुम रहो, भगवान को अपनी मालिकी का समझो, सब कुछ भगवान की मालिकी का है, और तुम उसके नौकर की तरह रहो। अरे भगवान के नौकर तो मालिक होते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं, नौकर इस भौतिक जगत में नौकर कैसे एक कोने में रहता है, भगवान के नौकर तो भगवान के ऊपर हुक्म चला सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान का सेवक है, अर्जुन ने बोला रथ को बीच में ले लो, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण को आप रुक जाइए ना, भगवान रुक जाते हैं। तो ये आदेश दे सकते हैं, भगवान के पिता आदेश दे सकते हैं। गोपियां आदेश देती है भगवान को, आप ऐसा क्यों करते, डांटते हैं। तो ये है भगवान। तो भगवान के नौकर बनना है, यानी सर्वोच्च पोजीशन है वो। इस भौतिक जगत का नौकर तुच्छ पोजीशन है। कितना भी करोड़ रुपए का पगार होगा ना, मालिक बोलेगा, डांटेगा तो चुपचाप सहन करना पड़ेगा। जबकि भगवान का कृष्ण कितना भी तुच्छ पोछा मारने वाला भी होगा, तो भगवान के लिए वो भगवान को साथ प्रेम की वजह से, भगवान की सेवा की वजह से वो भगवान को बहुत सम्मान दे सकता है। भगवान को बोल भी सकता है, भगवान के ऊपर भी हो सकता है। ये चीज़ है आध्यात्मिक जगत की, इसको हम नहीं समझ सकते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम समझे कि सब चीज़ भगवान के मालिकी की है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।